कथा सामने तो बैठे सुनी जाती है, ठीक है। अब वाले एक नुकसान करेंगे, ध्यान रखना। तो आज जैसे ही भगवान कन्हैया मैदान छोड़ के भागे, एक ऊंचे से पर्वत पे ले जाए कि भगवान कन्हैया और बलराम दोनों खड़े हैं पर्वत पे। अब अच्छा, और ऐसी श्रृंखला में ये श्री सौदान सिंह दिवाकर ग्राम बनीपुरा से सुपुत्र मुनेश कुमार 101 रुपए की हारमाला हमारे लिए, और ये दिनेश कुमार शास्त्री जी मुकट से सम्मान कर रहे हैं हमें, और 10-10 रुपए शास्त्री मंडल का सम्मान, और कलश वाली कन्याओं को और परिचित महाराज को स्टॉलों से सम्मान कर रहे हैं, और संत महात्माओं को 10-10 रुपए से सम्मान करते हुए सौदान सिंह दिवाकर ग्राम बनीपुरा से उनकी तरफ से आया है। सुपुत्र उनके हैं ये मुनेश कुमार और दिनेश कुमार। भगवान भैया को सदैव बाबा धन धाम से परिपूर्ण रखें, धन्यवाद। अब जैसे ही आगे के लिए भगवान कन्हैया भागते बह गए और कालियवन पीछे दौड़त भगो भगवान के, भगवान मैदान छोड़ के भागे तो कालियवन दौड़त भगो, तो भगवान कन्हैया एक जाए के गुफा में भीतर घुस गए। गुफा में तो क्या देखिएगा, गुफा में एक महान पुरुष सूर्य बहुत जाते, तो भगवान कन्हैया ने उनके ऊपर से पीताम्बर लेके अपना पीताम्बर उठाओ उनके ऊपर डांटो, उन्हें लिटाए के और उन्हें उड़ा के आगे के लिए गुफा में भर गए। आगे के लिए जैसी कालेवन पीछे से दौड़त भगाओ, कालेवन की तो तुझा बात है जान दोगा, सोत भैया जगात ना है मात ना है, ताके ले मकड़े बना के सोए गए हैं। सुबैया तो बहुत रात सो रो, भगवान कन्हैया आगे बढ़ेगा वो पीता मरबा उड़ाएंगे। तो जैसे ही कालेवन की या तो जग जा, उन्हें याद छोड़ूंगा नहीं। अब सुबैया बहुत रात सो रो, वो काय के लिए जगे, और जब नहीं जगो तो कालेवन ने करो का है, अरे तो चल करो पिराना, अरे तब चल करो पिराना, मारी लात तब असुर दुआरा। लात को प्रहार करो कालियवन ने, तो सुबैया में जो लात दई महापुरुष ने पलक उघारा, चितवत काम देव भय चारा। ध्यान रखना, जो कालेवन ने लात दई और जैसे वे सुबैया जगे तो देखते ही देखते नजर पड़ते वो कालेवन जल करके राख बन गया। जो कालेवन जल के राख वो परिचित जी ने सुखदेव से पूछेगा, प्रभु वे कोई जो वह गुफा में सो रह गए, तब सुखदेव जी ने कही बे मानदाता के पुत्र थे मुचकुंद महाराज, और जब देवार शुक्र में संग्राम किया था देवताओं के साथ में, तब वे थके गए वह लड़ाई में, तब उन्होंने देवताओं से नींद मांगी, तो देवताओं ने कह दिया कि जाओ अब तुम सो जाओ, और अगर तुम्हें सोत वहीं पर कोई जगाए देखो और जाके ऊपर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी, वो जल करके राख बन जाएगा। राजन परिचित आज मुचकुंद महाराज ने और कालीवन को जला करके राख कर दिया है। अब भगवान कन्हैया गुफा में तो निकल के आए और बलराम भैया तक दाऊ भैया ऐसा करो, अब तुम मेरे संग चलो, लड़ाई बंद करो। बलराम की लड़ाई है जरासंध थे,
आज बलराम को लेके भगवान कन्हैया ऊंचे पर्वत पे जाके खड़ी है, ऊंचे टीला पे। ध्यान रखना, अब जैसी टीला पे खत्म भई खड़े भई, अब जरासंध विचार कर रहे कि अब कोई ऐसा यत्न बनाओ जाए ताकि ये दोनों जल के राख बन जाएं, पर्वत पे खत्म है जाएं। और इसी श्रृंखला में 101 रुपए की हार माला ये शेखुपुर के निवासी हैं और ये कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी तुम्हारी खाता बैठाऊंगा मैं शेखुपुर में हैं। चलो बाबा की कृपा बनी रहे तो जो शायद संगत से जुड़े हुए हैं, हाँ कोई बात नहीं। ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया और बलराम जैसे पर्वत में करे भाई, तो आज भगवान कन्हैया तो कर्म कर रहे हैं अपनों, वो जरासंध पापी कर्म कर रहे हैं अपनों। कैसे? अरे पर्वत ऊपर करे भाई बलराम कृष्ण दो भाई रे, भगवान कृष्ण बलराम पर्वत पे खड़े और जरासंध ने लकड़ी बना के, अरे जरासंध पापिया ने और लकड़ी लई मंगाई रे, और चारों ओर धनुधर के नीचे से आग लगाई रे। और इसी श्रृंखला में 101 रुपए की हार माला व्यास मंच के माध्यम से गौरव बाबू जो लालई के निवासी उनकी तरफ से आई। भगवान बच्चे को सदैव सतबुद्धि बनाए रखे, धन्यवाद। राजन परिचत, आज भगवान कन्हैया और बलराम दोनों पर्वत में खड़े और जरासंध ने लकड़ी मंगवाए के पर्वत के चारों ओर रखी है। विचार करोगा जहां मैं आग लगा दूंगा तो पर्वत में आग लगे, सो वे दोनों जल के भस्म हो जाएंगे। भगवान है तीनों लोग के स्वामी, हम मारवे की के रोज वाला उपाय जिना मालूम कि जाके भौं को पल को हिल जाए तो धरती पिल्ले आ जाते, ताकि सपने में संकट उड़ाए। अरे चारों ओर धनुधर के नीचे से आग लगाई रे, अरे अग्नि चल रही पर्वत में, तम घिर गए दोनों भाई रे। ध्यान रखना। और इसी श्रृंखला में ये एक मुकुट से हमें सम्मान करके गए थे और 101 रुपए की हार माला हमारे लिए, 51 रुपए परिचत के लिए और 51 रुपए स्टाफ वालों के लिए, 51 रुपए बाबाओं के लिए और एक स्टॉल कन्याओं के लिए, स्टाफ के लिए एक स्वापी है। ये श्रीनाथ जी, यही है ना श्रीनाथ जी। गुड्डू जो इंद्र के निवासी हैं उनकी तरफ से आई है। बाबा इनके मार्ग पे आगे ले जाते रहे, धन्यवाद। अरे अग्नि चल रही पर्वत में, हम गिर गए दोनों भाई रे,
जो आगे लहराई भगवान कन्हैया अपने गर्व के लिए आदेश कर रहे हैं जो सवारी करता गाए। अरे सोच समझ के सबने तब कर रखो तेरा लगाई रे। अरे पिनता के बेटा सुनियो आज बड़ी मुसीबत आई रे। भगवान कन्हैया ने अपने वाहन गरुड़ के ने आदेश करो और गरुड़ को निवास हो काशी में पीपल के पेड़ पे। चाकना तेरा परिया काननों में नाई गरुड़ ने समय लगाई। पर्वत पे आई के लकारो अपने पंख दये फैलाई। गरुड़ दौड़ के आओ पक्षी राज गरुड़ ने जाके अपने पंख फैलाए रे। धीमे धीमे चढ़ के चले तापे चढ़ गए दोनों भाई। विश्वकर्मा को हुक्म दयो नगर द्वार का लई बसाई। ध्यान रखना पर्वत में जब अग्नि नीचे से गहरा नहीं है भगवान कन्हैया ने अपने पक्षी राज गरुड़ को याद करो और पक्षी आए कि जैसे पर्वत पे आए कि अपने पंख फैलाए कृष्ण और बलराम दोनों पक्षी पे बैठ गए नगर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारका में जाके समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा की और इसी श्रृंखला में ये सुमित बाबू सनोप सोवरन सिंह उनके ये सुपुत्र हैं उनकी तरफ से 201 रुपए की हार माला भगवान इन्हें इनके मार्ग पे आगे ले जाता रहे। धन्यवाद। राजन परिचित अब भगवान कन्हैया द्वारका में जाके निवास करने लगे। समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी को निर्माण करवाओ और गोविंद का कह क्या है आज जा रहे हैं कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। आज गोपिकाएं बेचैन हैं और दोस्त के ऊपर लगा रही हैं। ये रस्याई भजन की साथी है। फागुन के महीना में बुजुर्ग लोग रस्याई भजन गाते थे। आज गोपिकाएं बेचैन हैं भगवान की याद में और आज दोस्त के दे रही हैं। कैसे